हम इस कंपार्टमेंट सीरीज में फिर से मैट्राइसेस टॉपिक देखने वाले हैं। ये उसका पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो डाला था मैंने, जिसमें मैंने बेसिक्स जो होते हैं मैट्राइसेस के वो बताए थे आपको। आपने वहाँ पर एक मैट्रिक्स कैसे बनता है, कैसे एलिमेंट्स उसमें बनते हैं, वो सब देखा था और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स देखा था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए तो आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस देखने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके बारे में। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं आगे। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कि हमने पिछले टाइम पढ़ा था। एक बेसिक मैट्रिक्स जो हमने बनाया था पहले, सपोज करता हूँ कि ए एक मेरा एक मैट्रिक्स है, उसमें मैं एलिमेंट्स बताऊँगा। मैंने आपको बताया था कि दो दीवारों के अंदर हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं कभी भी, और वर्ड्स जो भी एलिमेंट्स होंगे इनको सबको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे, जो भी उसमें नंबर और फंक्शंस आएंगे। तो A11 क्या है, मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये फर्स्ट रो है और ऐसी फर्स्ट कॉलम होती है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे तरीके से क्लासरूम का एग्जाम्पल देकर। तो जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनको आसानी समझ में आ रहा होगा। A11, A12, A13 ऐसे करके n नंबर्स तक जा सकता है। और से यहाँ पे A21, A31 मतलब क्या है, रो थर्ड कॉलम फर्स्ट, रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट, A22, A23 और A32, A33। ये था हमारा एक बेसिक मैट्रिक्स जिसको मैंने रीड करना भी बताया था कि ये एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर है फ्रेंड्स, इतना याद था आपको। इसके बाद ऑर्डर देखा था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था मेरा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। वही था मेरा क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमको क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसको समझ में ना आ रहा हो ये वाला पार्ट, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप ये बेसिक्स पूरा पहले कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद ही आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। तो फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, जैसे कि हम देखते हैं जानवरों में बहुत सारे टाइप के जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। ऐसे मैट्राइसेस में भी बहुत सारे टाइप्स के मैट्राइसेस होते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा सिंपल एक कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा है पहला, कॉलम मैट्रिक्स। अब नाम से आपको क्लिक हो रहा होगा कि मैंने बात किसकी की, कॉलम की बात की। तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसमें क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। ठीक है, वाह बड़ी अच्छी बात है। तो कॉलम होगा ये तो सही है, चलिए मैट्रिक्स होगा, पर होगा कैसे वो देखते हैं। तो बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा और n नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करते हैं कि B एक मैट्रिक्स है, ठीक है, A वहाँ लिया था, B यहाँ ले B एक मैट्रिक्स है। अब मैंने क्या बात की, कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब ऐसे नीचे जाऊँगा वर्टिकली तो एक कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिएगा, पहले दो दीवार बना लेते हैं, दो दीवारें बना ली, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है मैंने, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम होना चाहिए, तो पहला कॉलम एक ही कॉलम होगा। कितना कॉलम होगा, सिर्फ एक कॉलम। आप इसको यूनिट कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। यूनिट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक ही कॉलम होगा, ठीक है। तो
एलिमेंट्स डाल देता हूँ, कुछ भी आप अपने मन से डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसको थोड़ा और ऊपर मैट्रिक्स के अंदर डाल देता हूँ, दीवार बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो इसमें कॉलम कितने हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो एक कॉलम, और रोज कितने हैं? रोज तो ऐसे गिने जाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। तो कितने रोज हैं? 1 2 3 4 5 रोज। तो हम लोग इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहें, ऑर्डर लिखना तो कैसे लिखेंगे? 5 इसका रो हो गया, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो तो डेफिनेटली 1 ही रहने वाला है ना, तभी तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आया आपको? कभी भी किसी ऐसे बताया गया कि कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स, तो उसमें जो नाम दिया है, जैसे कॉलम बोला है, तो कॉलम कितना होगा? एक ही होगा फ्रेंड्स, पर रोज कितने हो सकते हैं? n नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रो मैट्रिक्स में भी आपने एक साथ n नंबर ऑफ रोज बता दिए। आप अभी पहले इसी पे ध्यान दीजिए कि कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा और n नंबर ऑफ रोज होगा। तो अगर बेसिकली मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ इसको नॉर्मल वे में? मैं इसके में बात करूँ तो हम लोग ने एक इसमें से 3 कॉलम मैट्रिक्स बन सकते हैं। कितने कॉलम मैट्रिक्स बन सकते हैं? 3। पहला कॉलम मैट्रिक्स ये वाला बनेगा, ठीक है। क्या एलिमेंट्स हैं? A11 A21 A31। उसके बाद ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, वो भी एक मैट्रिक्स बन सकती है। 1 2 A22 A32, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स ही है। तो मैं एक मैट्रिक्स में से 3 मैट्रिक्स बना रहा हूँ, पर वो क्या है? सारे कॉलम मैट्रिक्स। दिख रहा है आपको? लास्ट और एक बना लेंगे, A13 A23 A33। समझ में आया आपको कॉलम मैट्रिक्स क्या है? सिर्फ एक कॉलम होगा और n नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं। अब अगर मैं इसी को एक्सटेंड करते जाऊं तो एक्सटेंड कैसे होगा? नीचे और एक रो जुड़ गई तो A41 A51 A61 ऐसे करके डॉट 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 n तक जा सकता है ये पूरा, है कि नहीं फ्रेंड्स? n तक जा सकता है ना मेरा। तो इससे आपको कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है ये क्लिक हो चुका होगा। चलिए अब आगे दूसरा टाइप देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप था। फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन सा है? कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ एक कॉलम होगा और रोज कितने भी हो सकते हैं उसमें। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट टाइप कौन सा है? सेकेंड टाइप, वो कौन सा है? रो मैट्रिक्स का। कौन सा फ्रेंड्स? रो मैट्रिक्स। अब अभी आपने कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखा था, तो उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि रो मैट्रिक्स में क्या होगा। हाँ, रो मैट्रिक्स में भी क्या होगा? एक रो होगी और n नंबर ऑफ कॉलम होंगे। कैसे कैसे? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कर लिया B एक मैट्रिक्स है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। रो कैसी होगी? ऐसी रो होगी। तो इसलिए मैं इस बार दीवार थोड़ी छोटी बना रहा हूँ, लंबी नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए एलिमेंट्स डाल देते हैं इसी में, 1 2 3 4। बेसिकली सबको यही आता है, 1 2 3 4। क्लियर है? तो इसमें रो कितनी है मेरे पास? एक ही रो है। पर अगर मैं कॉलम्स देखना चाहूँ वर्टिकली तो कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4। भले इसके नीचे कोई एलिमेंट दिए नहीं है, पर ये अगर नीचे नीचे एलिमेंट जोड़ता जाऊँ तो कॉलम बन जाएगा ना मेरा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसका ऑर्डर इस समय क्या है? 1 एक रो है, क्रॉस 4 कॉलम्स है ना, 1 2 3 4, तो 1 क्रॉस 4। क्लियर है? तो अगर मैं ऐसे इसको बोलना चाहूँ कि रो मैट्रिक्स का बेसिक एक वो बताइए, तो बेसिक क्या हो जाएगा? B इज इक्वल्स टू, जो हम लोग वो फॉर्म देखते थे, स्मॉल a I कॉमा j। ये तो बेसिक है, आप जानते हैं एलिमेंट्स I कॉमा j। I क्या है? रो, नंबर ऑफ रो, कौन सा रो है वो बताएगा, और j कॉलम बताएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ये पढ़ा था हमने बेसिक वाले में। अब इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर क्या है इसका? 1 क्रॉस 4।
क्लियर है फ्रेंड्स? तो 1 क्रॉस 4 से आइडिया हो जाएगा मुझे कि ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, मेरा रो मैट्रिक्स बनेगा। तो रो मैट्रिक्स का अगर मैं सबके लिए बात करूँ, सबके लिए, तो सबके लिए क्या हो जाएगा, Aij, रो कितनी होगी 1 क्रॉस, और कॉलम कितने हो सकते हैं, n हो सकते हैं। तो ये मेरा एक बेसिक फॉर्मूला बन गया किसके लिए, रो मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आपको आसानी से इसमें भी समझाते हैं। तो ये देखते हुए अगर मैं A को कंसीडर कर रहा हूँ तो कितने रोज वाले मैट्रिक्स बन सकते हैं, इसमें 3 बनेंगे। कैसे बनेंगे, पहला कौन सा बनेगा, A11, A12, A13 वाला, देखा आपने, ये पहला मैट्रिक्स बना ये वाली रो के लिए। फिर A इज इक्वल्स टू A21, A22, A23, ये दूसरा मैट्रिक्स बना। और तीसरा बनेगा, वो क्या बनेगा, A31, A32, A33। तो क्लियर है फ्रेंड्स आपको कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होंगे। हम किसी भी मैट्रिक्स में से जितने भी एक कॉलम के अंदर एलिमेंट है उतने ही रो मैट्रिक्स बन पाएंगे, और जितना ही एक रो में एलिमेंट है उतने ही कॉलम्स बनेंगे। क्लियर है? इससे आपका रो और कॉलम मैट्रिक्स जो सबसे बेसिक था वो खत्म हो जाता है। तो अब आपको कोई डाउट आएगा नहीं ना? तो चलिए इसके आगे के भी टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए हमारा थर्ड टाइप देख लेते हैं, जो कि है थर्ड इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने फ्रेंड्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये आपको आसानी से याद रहेगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, आपने कभी एक स्क्वायर देखा है, उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो साइड इक्वल होती हैं तो वो यहाँ पर कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम बात किस में कर रहे हैं, रोज में और कॉलम्स में। पहले दो मैट्रिक्स कौन से देखे, एक रो मैट्रिक्स देखा, एक कॉलम मैट्रिक्स देखा। तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स को। क्या बोला मैंने फ्रेंड्स, कि नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिसमें ये दोनों इक्वल हैं वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इजी तो था। स्क्वायर का क्या होता है कि साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, रोज और कॉलम्स की बात होती है मैट्रिक्स में, तो उसका नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। शॉर्ट ट्रिक थी, कहीं नहीं देखी होगी, तो इसीलिए बता रहा हूँ। बहुत आसानी से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है आपके फ्रेंड्स उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। स्क्वायर मैट्रिक्स बोला मैंने, क्या होगा, नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक कंसीडर कर देते हैं बी, एक मैट्रिक्स बोला, तो इसमें मैं एलिमेंट्स डाल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैट्रिक्स क्या होगा, देखते ही पता चल जाएगा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, रोज कितने हैं, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3 है, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम को। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप भी एक करके बताइएगा, B इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, जी हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, क्या हो गया 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ से आपको। अब एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें बताइएगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रो 1 रो 2, रो कितनी थी, 2 थी मेरे पास, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, अरे ऐसे पूरा 1 2 3 एंड 4, तो 4 कॉलम है। तो ये क्या इक्वल है, क्या मैंने मल्टीपल की बात नहीं की कि 2 था तो 4 है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, इक्वल होना चाहिए। तो 2 और 4 इक्वल होते हैं, नहीं होते, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है,
नहीं है, ये है, ये है। क्लियर है फ्रेंड्स? बहुत आसान था। अभी तक आपने जो भी 3 मैट्रिक्स देखे, इसके बाद भी सारे टाइप्स इजी ही हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, जो कि है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने फ्रेंड्स? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली, डायगोनल से क्या याद आता है? अगर हम लोग कोई भी एक स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर देखो, रेक्टेंगल देखो, तो उसमें ये जो वाला पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। क्लियर है? इसको कहिए या फिर ये कहिए, दोनों ही क्या है? डायगोनल्स हैं हमारे स्क्वायर के। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। कंसीडर करता हूँ बी एक मैट्रिक्स। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मैं इसका एक इक्वेशन देता हूँ, जैसे वो देते हैं कि B इक्वल्स टू ए आई कॉमा जे एम क्रॉस एन। तो ये डायगोनल कैसे कहलाए? ये तो बेसिक फॉर्मूला होगा। तो डायगोनल के लिए क्या होगा कि जब ए आई जे 0 होगा, कब? when I is not equal to j। क्या बोला मैंने कि B एक मैट्रिक्स है जो कि ए आई कॉमा जे एम क्रॉस एन, मतलब एम रोज है, एन कॉलम्स है उसमें, ऐसा एक मैट्रिक्स है, पर ए आई जे 0 है, कब? जब I is not equal to j। मतलब क्या देखते हैं, जैसे कि हमारा पहला है A11, तो इसमें A11 में आई जे को क्या है? इक्वल है ना, तो वो क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो चलिए वो लिख लेते हैं A11। A12 आई जे को इक्वल है? नहीं है, तो ये क्या होगा? 0 होगा। A13 आई जे को इक्वल है? नहीं है, तो 0 होगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स आपको? तो देखना, जो एलिमेंट्स बनेंगे वो खाली डायगोनल पे होंगे। किस पे होंगे? डायगोनल पे होंगे। अगर मैं इसको स्क्वायर समझूं तो इसका डायगोनल ऐसे जाएगा, तो सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल पे लाया करते हैं वही खाली कोई एक नंबर होंगे, बाकी सब क्या होंगे? 0 0 0। क्लियर है? नंबर या फंक्शन वही होंगे और बाकी सब क्या होंगे? 0 0। तो यहाँ का बताइए फ्रेंड्स, A21 देखते हैं, तो आई जे को इक्वल है? नहीं है, तो ये क्या होगा? 0। A22 तो आई जे को इक्वल है, तो इसलिए ये भी रहेगा। A23 क्या होगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही A31 भी, A32 और A33, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आप इसमें A11, A22, A33 की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। मैंने एक C मैट्रिक्स मान लिया, जिसको मैं क्या बता रहा हूँ? 1 2 3, और बाकी एलिमेंट्स क्या है मेरे? 0 0। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? तो डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या होगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। मतलब इसका भी ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। जैसे इसका अभी 3 क्रॉस 3 है, 3 रो 3 कॉलम, पर डायगोनल मैट्रिक्स बोला होगा तो उसमें क्या होगा? खाली डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एलिमेंट्स ही कोई नंबर होंगे या फंक्शन होंगे, बाकी सब क्या होंगे? अगल बगल 0 0 0। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आपका इसी से डायगोनल मैट्रिक्स भी क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स, जो कि इसी का सेम होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, टाइप 4, 4 को देख लीजिए। पहला कौन सा था? कॉलम, दूसरा रो, तीसरा क्या था? स्क्वायर, चौथा था डायगोनल। अब पांचवा देखते हैं। तो पांचवा कौन सा है हमारा? स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने फ्रेंड्स? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में कोई कुछ डिफरेंट नहीं है। आप डायगोनल मैट्रिक्स बनाइए, एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। मैं अभी डायगोनल एलिमेंट्स को नहीं लिखूंगा, 0 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने डायगोनल एलिमेंट्स नहीं लिखे। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बोला बनाने,
तो मतलब क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है? नहीं, कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी तो मैं टाइप बता रहा हूँ। तो इसमें डिफरेंट क्या है कि इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे फ्रेंड्स? डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया आपको डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स का डिफरेंस? डायगोनल मैट्रिक्स में ये सारे नंबर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, जो ये 3 डायगोनल पे लाई कर रहे हैं। पर स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? ये डायगोनल एलिमेंट सब क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है? बहुत इजी टाइप था, हमको आसानी से समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब आगे इसमें और 2 टाइप्स बचते हैं, वो भी बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर हम इनके ऊपर क्वेश्चंस थोड़े अटेम्प्ट करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा। और पक्का हम लोग ये 5 मार्क्स, आपको याद है ना, पिछले वीडियो में बताए थे कि 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप भी सिमिलर है। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से मैट्रिक्स देखे हैं, फिर से एक बार बोलता हूँ। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल और स्केलर क्या थे? सेम थे। डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, स्केलर में सेम होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा? एक रो होगी और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा और कितने भी रोज हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, हमारा 6th टाइप, जो कि क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता कैसे। मैंने मान लिया कि B एक मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है? मैं कह रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स ही है। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स ही है। बट कंडीशन क्या? स्केलर मैट्रिक्स में क्या थे? डायगोनल एलिमेंट्स सेम थे। तो यहाँ पर भी क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे और क्या होंगे? 1। ये पॉइंट्स आपने लिखते रहना है बगल में, मैं ये बता रहा हूँ आपको इजी याद होगा कि डायगोनल के लिए कैसे आपको फटाक से क्लिक हो जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, कि डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे और क्या होंगे? 1 होंगे। तो 1 कैसे होंगे? ये भी 1 0 0, ये भी 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या है? मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब क्या? कि बेसिक 1। आज से आप ये याद रखिए कि आइडेंटिटी मतलब क्या? मेरा 1। तो स्केलर मैट्रिक्स ही है, दिख रहा है आपको, स्केलर मैट्रिक्स जैसा ही है, डायगोनल एलिमेंट सेम है। पर डिफरेंट क्या है कि इसमें सारे एलिमेंट सेम होने के साथ साथ क्या है? 1 है, 1 1। ऐसे कितना भी आप जोड़ते हैं कि 1 1 1। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो 2 लिखने में ये क्या हो जाएगा? ये क्या बन गया? अब क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं, क्यों? सारे एलिमेंट सेम नहीं है। और अब क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहा क्या? नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कौन से ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम। ऐसे ही मैं इसको 2 क्रॉस 2 का बनाऊंगा तो कैसा होगा? 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, ऐसा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इक्वल है क्योंकि आगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में आपको खाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? और एक अगर मैट्रिक्स देखें ऑर्डर 1 का तो क्या होगा? 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 में 1, तो मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? I = 1। इसको कभी भी I से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? I से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से ही लिखिएगा, बाकी सबको आप A B C D कोई भी लेटर दे सकते हैं।
पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए लेटर कौन सा होगा? आई होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए इसके बाद हमारा एक ही टाइप बचता है जो कि है जीरो मैट्रिक्स, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। 7वां टाइप है जो हमारा, वो क्या है? जीरो मैट्रिक्स। अब ये सबसे बेसिक और इजी है। जीरो मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो मतलब क्या हो गया कि सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। ये 0 0 0, ये कौन सा है? 2 क्रॉस 2 का। ऐसे ही 3 क्रॉस 3 का बोलूँ तो मैं, ये क्या होगा? 0 0 0 0 0 0, थोड़ी दीवार बड़ी कर देते हैं, 0 0 0। मतलब बेसिकली जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? सारे एलिमेंट जीरो। और सिंगल की बात करूँ तो b इक्वल्स टू 0, ये 1 क्रॉस 1। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ से हमारे सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपको एक टॉपिक और बताऊंगा जो कि है इक्वल मैट्रिक्स का, कि मतलब मैट्रिसेस को इक्वल कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहें। ठीक है, चलिए वो स्टार्ट। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में क्या आया कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस होने के लिए दो कंडीशंस हैं। क्या? कि जो भी दो मैट्रिक्स दिए उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 2 है तो इसका भी 2 क्रॉस 2। मतलब क्या? एक क्राइटेरिया तो इनका पूरा हो गया। ये पहला क्राइटेरिया जो था ये पूरा कर दिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया, जो दूसरा क्राइटेरिया है वो क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट, या आप अभी मान लीजिए ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब इस क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट देख रहा हूँ तो वो दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट को सेम होना चाहिए, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पे A11 देखा था तो ये यहाँ पर क्या है? B1। मतलब क्या हुआ कि A11 इक्वल होना चाहिए B11 को, ऐसे A12 भी इक्वल होना चाहिए B12 को, और A21 भी इक्वल होना चाहिए B21 को, और A22 भी इक्वल होना चाहिए B22 को। तो वही तो देख रहे हैं हम लोग, A11 11 सेम है, B1 A12 B12 सेम है, ये सब एलिमेंट सेम है। मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? इक्वल मैट्रिसेस हैं। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। तो समझ में आया आपको? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या देखा हमने? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? पहला, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का। अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जैसे 2 क्रॉस 2 का था तो वो भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 3 होता तो ये भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए था। और जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओ फर्स्ट होगा तो वो उसके सामने वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट को सेम होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहीं से हमारे टाइप्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस खत्म हो जाते हैं। चलिए अब इनके ऊपर कुछ सम सॉल्व करते हैं जिससे हमें और अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप्स के सम पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ मैं कि एक मैट्रिक्स बोलता हूँ A विच इज इक्वल्स टू, क्या दिया है? 2 35 √3 5 -70। ओह, बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। चलिए इसमें पूछा क्या है? ये हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है। इसमें पूछा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, एंड राइट द एलिमेंट्स A13 बताना है। और क्या बताना है हमें? A21 A33 और क्या बनाना है? A24 और A23। तो चलिए बेसिकली स्टार्ट करते हैं। हमें पूछा क्या था? ऑर्डर
ऑर्डर बहुत ही इजी है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। कितने रो दिख रहे हैं? 1 2 3, तो 3 रो, कॉलम 1 2 3 4, तो 3 क्रॉस 4, ये क्या है? मेरा ऑर्डर है। क्लियर है? पक्का? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 4 क्या है? 12। इजी था? कुछ हार्ड लगा? आप गिनते हुए नहीं बैठूंगा, सीधे क्या है, मुझे पता है कि जो ऑर्डर होगा उसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो वैसे ही किया। 3 इंटू 4 12। अब A13 1 3 1 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा है? 19। क्लियर है? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। A33 कौन सा? थर्ड रो थर्ड कॉलम। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। मिल गए सारे एलिमेंट्स। बहुत ही इजी फ्रेंड्स था सम, मैंने इसलिए उठाया क्योंकि सारा जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा था इसमें अप्लाई हुआ है, पहले वाला। तो चलिए इसी के बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एक MCQ है, देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक A मैट्रिक्स दिया है, दैट इज Aij M क्रॉस N, ठीक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने क्या बोल दिया कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, आपको मैं ऑप्शंस देता हूँ। पहला ऑप्शन M इज ग्रेटर देन N, B M इज लेस देन N, C M इज इक्वल टू N, या D हमारा फेवरेट नन ऑफ दीज। तो ये तुक्का मत मारना कि नन ऑफ दीज है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, हमसे पूछा क्या था कि A एक मैट्रिक्स है जो कि M क्रॉस N ऑर्डर का है और Aij उसमें एलिमेंट्स है, तो बेसिक है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर से कुछ याद आया? मैंने कहा था स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम को इक्वल होंगे। तो यहाँ पर M नंबर ऑफ रोज बता रहा है, N नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? C M इज इक्वल टू N, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा ना हमारा। क्लियर है फ्रेंड्स? इजी था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको पेपर में बहुत इजी मिलने वाला है। और एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जो एग्जांपल है वो है इक्वल मैट्रिसेस है कि नहीं वो बताना है। तो मैं दो मैट्रिक्स बता रहा हूँ, 4 3 x 5 इज इक्वल टू y z 1। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा और इसमें आपको पूछा क्या होगा फ्रेंड्स, आपको x की वैल्यू बतानी है और y की वैल्यू बतानी है। तो हमने इक्वल मैट्रिसेस में क्या देखा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में, कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 2 रो 2 कॉलम 2 क्रॉस 2, ये कितना है? 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 क्रॉस 2, ऑर्डर तो सेम है। एलिमेंट्स क्या सेम है इसमें? एलिमेंट्स क्या सेम है? नहीं, x y z भी है। तो हमको बोल दिया गया है कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो हमको यही एलिमेंट्स बताने हैं। तो उसके हिसाब से कि अगर क्या मतलब क्या होता है इक्वल मैट्रिसेस में, कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम होना चाहिए। तो इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 1 आ गई। दूसरा अगर देखेंगे तो ये एलिमेंट किसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है? y का, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। फिर z, तो z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा था? 3, तो z की वैल्यू क्या आ गई? 3। इजी था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाता रहूँगा और आपको कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 एकदम से इजी कर दूँगा कि आप परफेक्ट, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि गारंटीड 70% अबव रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा।
तो जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।